अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों को एसएसटी का लेसन प्लान बताने जा रही हूँ, जिसमें है आपको इस तरीक़े से कॉलम बना लेना है और इसमें अपना यहाँ पे पूरा डिटेल्स लिखना है। ये कौन सा लेसन प्लान है, तो ये लेसन प्लान नंबर 2 है, वो लिखना है। और ये मौलमा उस्ताद का नाम जो आपका नाम है वो लिखना है, और स्कूल का नाम, जिस स्कूल में आप टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे हो उस स्कूल का नाम लिखना है। फिर रोल नंबर, जो आपका रोल नंबर है वो रोल नंबर लिखना है। फिर उसके बाद मजमून में क्या है, कौन सा ये सब्जेक्ट पढ़ाने जा रही है एसएसटी, तो एसएसटी लिखना। उन्वान आप क्या है, ज़मीन की अक़लियतें जो भी है वो आप पढ़ाएंगे। उसके बाद ज़ैली उन्वान में क्या है, तो एशिया, अफ्रीका और शुमाली अमेरिका, ये इस उन्वान में इस टॉपिक को पढ़ाना है, तो वो लिखना है। फिर आप यहाँ पे तारीख़ लिख देना, कुछ तारीख़ को आप ये लेसन प्लान डिलीवर करेंगे, वो तारीख़ लिखना है। दर्जा ये किस क्लास का है, तो ये क्लास 6 का है। वक्फा कितने मिनट का है, तो फिर 45 मिनट्स का है, तो वो लिखना है। घंटे के किस घंटे में पढ़ाएंगे, तो ये सेकेंड पीरियड में है, तो वो आपको लिखना है। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स, आपका क्या है, खुसूसी मकासद क्या है, तो ये यहाँ जो है खुसूसी मकासद भी आपको यहाँ पे नोट कर लेना है कि इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो दर्ज दिल बातों को बयान कर सकेंगे। बच्चा से कुछ क्वेश्चन पूछना, जैसे बराए अजीम के बारे में जान सकेंगे, यूरोप और अफ्रीका और अमेरिका के बीच अंतर को मालूम कर सकेंगे। इस तरीक़े से बच्चों को यहाँ पे अपना ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेना है। फिर यहाँ पे है तरीक़ा तदरीस, मतलब आप जो टीचिंग मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे वो कौन सा आपका मेथड होगा। तो जैसे हम जो आज पढ़ा रहे हैं एशिया अफ्रीका, तो इसमें हम क्या किए, लेक्चर का मेथड का इस्तेमाल किए, सवाल जवाब का इस्तेमाल किए, तो वो यहाँ पे लिख देना। जिस मेथड का आप इस्तेमाल करेंगे वो आपको लिख देना। उसके जस्ट बाद है तदरीसी असिया मतलब टीचिंग एड्स। अब बच्चों को जो ये पढ़ाने जा रही है, आप किस एड्स का इस्तेमाल करें, जैसे कि आप चार्ट पेपर बना रही हैं या मॉडल बना रही हैं, जो भी है वो आपको यहाँ पे लिख देना एड्स में। फिर है सबका मालूमात प्रीवियस नॉलेज, बच्चों को अगर ये टॉपिक पढ़ा रही हैं तो क्या पहले से वो जानते हैं कि नहीं जानते हैं, वो आपको लिखना। जैसे कि तलबा ये तवक्का की जाती है कि वह ज़मीन की अक़लियतें के बारे में इब्तदाई जानकारी रखते हैं। इस तरीक़ा से लिख देना बच्चों को यहाँ पे। फिर उसके बाद सेट इंडक्शन में क्या है, तमहीदी गुफ्तगू। बच्चों को जो ज़मीन की अक़लियतें के बारे में आप पढ़ा रही हैं, तो क्या वो बच्चा जो है उसको टॉपिक पर लाने के लिए किस तरीक़ा से आप लाएंगे, तो इस तरीक़ा से आपको सेट इंडक्शन तैयार कर लेना। जैसे बच्चे से पूछेंगे ज़मीन की सतह को कितने भागों में बांटा, तो बच्चे जवाब देंगे 2। यहाँ पे जो आप क्या करना है, उस तरीक़ा से जैसे अगर बच्चे जवाब देंगे इस तरीक़ा से उसको फीडबैक भी देना, अच्छा, बहुत अच्छा या वेरी गुड, इस तरीक़ा से देना है। इन दोनों भागों के नाम बताएं, तो बच्चे बताएंगे, इसका नाम बता देंगे, तो फिर और क्वेश्चन करना, और लास्ट में बच्चों को आगे जाके यहाँ पे खामोश कर देना जो भी है। तो अब उसके बाद आप टॉपिक को शुरुआत कीजिएगा। फिर आगे हम स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक, ऐलान सबक का हमको ऐलान कर देना है। बच्चों आज हम लोग क्या है, ज़मीन की अक़लियतें के बारे में जानकारी लेंगे, तो जो भी है वो आपको यहाँ पे नोट कर देना है। फिर उसके बाद है मौलमा उस्ताद की सरगर्मी, यहाँ पे फिर एक कॉलम बना लेना है। मौलमा उस्ताद की सरगर्मी यहाँ लिखेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद है तलबा की सरगर्मियाँ। फिर तदरीसी असिया का कॉलम बनाना है। फिर तरीक़ा तदरीस क्या है और तख्ते स्याह का काम क्या है, उस तरीक़े से आपको लिखना है। जैसे कि इसमें है कि बच्चों को है बराए अजीम की तारीफ़ क्या है, इसमें हम बच्चे से पूछेंगे तो बच्चे यहाँ पर अगर नहीं जवाब दे पाएंगे, तो बच्चे क्या है, बच्चे तलबा जो है गौर से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं और अपनी कॉपी पे नोट कर रहे हैं, और यहाँ पे आप क्या करिएगा, उसको समझा करके आप उसको नोट लिखवा दीजिएगा बच्चों को, तो वो यहाँ पे लिख देना है इस तरीके से। उसके बाद अगर यहाँ पे आप पढ़ा रही हैं तो कौन सा टीचिंग का इस्तेमाल किए, तो अगर आप चार्ट पेपर का इस्तेमाल किए हैं तो वो लिख दीजिएगा कि इस पढ़ाने के लिए इस चार्ट पेपर का इस्तेमाल किया गया, और ये किस मेथड का इस्तेमाल किया पढ़ाने के लिए, तो वजाहती तरीका इस्तेमाल किया गया। और इस तरीक़े से आपको जो बोर्ड के जो है और एक ये मिनी चार्ट बना करके बच्चों को समझा देना है। फिर उसके बाद हम आगे क्वेश्चन पूछना है बच्चों से कि एशिया के बारे में बताइए, तो बच्चों को एशिया के बारे में भी बच्चा यहाँ अगर पूछेंगे आप बताएंगे तो उसको यहाँ पे लिख देना है इस तरीक़े से।
और यहाँ अफ्रीका के बारे में जो पढ़ाई, तो अफ्रीका के बारे में भी बच्चों से लिख देना। बच्चा अगर यहाँ पे क्या है, अगर लिख रहे हैं आपकी बातों को गौर से सुन रहे और कॉपी पे नोट कर रहे हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे लिख देना। फिर उसको क्या करना, अगर आप जो है अपने तख्ते से आगे काम में, तो इसमें क्या करना कि बोर्ड पे इसका डायग्राम बना करके उसको समझा सकते हैं। फिर यहाँ पे इसी तरीका आगे से मौलम उस्ताद के सरगर्मी फिर कॉलम बना लेना है, क्योंकि लेंदी चैप्टर है, तो 2 पेज में होगा इसका। तो फिर इस तरीक़ा से यहाँ पे मौलम उस्ताद की सरगर्मी लिख लेना है, तलबा की सरगर्मी, तदरीस से असिया क्या है इसका, तरीक़ा तदरीस क्या है, तख्ते से आकर काम करना। उसके बाद है इसमें है अफ्रीका के बारे में लिखना। तो अफ्रीका में क्या है कि जो आप पढ़ाएंगे अफ्रीका के बारे में, जो भी इसका जो इंट्रोडक्शन है वो लिख देना, बच्चों से पहले पूछना है, फिर इसके बाद आप ये लिख देना था। और बच्चा क्या करे, यहाँ पे बच्चा जो उसका ये है तो वो लिख देना। बच्चा यहाँ पे क्या करें, तलबा बगैर सुन रहे हैं और अहम निकात से कॉपी पे नोट करें, तो जो भी है वो लिख देना है। यहाँ पे चार्ट पेपर का इस्तेमाल करके बच्चों को दिखाया गया। आप यहाँ पे अफ्रीका के बारे में इसका चार्ट बना के बोर्ड पे उसको समझा सकते हैं कि कौन कौन देश कहाँ पे, इस तरीके से आपको बताना है। फिर शुमाली अमेरिका का क्या करना बच्चे, फिर उसके क्वेश्चन आंसर बीच बीच में करना है और इसके बारे में पूरा डिटेल्स बता देना है। और शुमाली अमेरिका फिर बच्चों से क्वेश्चन भी करना है। और उसके बाद जैसे यहाँ है कि शुमाली अमेरिका के बारे में यहाँ इसका भी ये डायग्राम बना करके बता सकते हैं इस तरीक़े से। ठीक है, आगे है इसमें क्या है रिकैपिचुलेशन। इसमें आधा सबक में क्या है बच्चों, तो बच्चों से कहना है कि आज उसने क्या क्या पढ़ा। बच्चों आज हमने सीखा